ड्रामा की स्टार्टिंग में बताया जाता है कि येन नाम के आदमी ने एक बार सपना देखा कि उसने आइस के ऊपर खड़े होकर नीचे किसी से बात की। और फॉर्चून टेलर सेक ने भी वैसा ही बताया। आइस के ऊपर वाला सरफेस यांग को रिप्रेजेंट करता है और नीचे वाला येन को। इसलिए ये मैन और वुमेन का मैटर है, उनके बीच के बैलेंस और किस्मत का। येन को एक मैच मेकर का काम करना है और जैसी आइस मेल्ट होगी वहां एक शादी होगी। येन सेक के द्वारा दिए गए रजिस्टर को एल्डर वोल के पास लेकर आता है, जो कि एक मैच मेकर है। वो बोलते हैं अब हम फ्लावर ग्रो कर सकते हैं, और वो उस बुक पर कुछ लिखते हैं और फ्लावर ब्लूम होते हैं। तब येन पूछता है कि यहाँ कुछ फ्लावर वाइट है और कुछ रेड। तब वोल बताते हैं कि ये नेचुरली वाइट होते हैं, पर जैसे ही दो लोग जो लाल धागे से बंधे हैं साथ आते हैं तो ये रेड हो जाते हैं। फिर वो बोलता है कि ये एक फ्लावर अलग कलर का क्यों है। तब वो बताते हैं कि जब इंसान पैदा होते हैं तो उनकी किस्मत डिसाइड होती है, और जो भी उनकी किस्मत वाला पार्टनर है उसकी पहचान होती है। तो उन दोनों की रिस्ट के अराउंड लाल धागा दिखाई देता है, जिसे हम रेड थ्रेड ऑफ फेट कहते हैं। जो भी इस लाल धागे से बंधे हैं वो एक दूसरे को ढूंढ लेंगे, भले ही कितनी मुश्किलें आएं और कितने ही जन्म लगे। तब येन बोलता है कि फिर तो लाल धागा हमेशा जीत जाता है। तो वोल बोलते हैं ये उतना आसान नहीं है, इस दुनिया में बहुत सारी डार्कनेस है और लोग भी उतने अच्छे नहीं हैं। तब वो कहता है तो ये सब क्यों किया जाता है। तब वो बोलते हैं कि प्यार हमेशा सब कुछ जीत नहीं सकता, पर ये इंसान के हौसले को टूटने नहीं देता, इसलिए मैं इन सबको आपस में पैर करता हूँ। वो उसे एक स्टोरी बताने लगते हैं जो हम भी देखते हैं कि फेन, जो हमारी फीमेल लीड है, और क्राउन प्रिंसेस भी एक ब्लूमिंग पेटल को कैच करती है और अपनी सर्वेंट शिन से बोलती है कि जब हम ऐसे पकड़ लेते हैं तो हमारा पहला सच्चा प्यार कामयाब हो जाता है। वो पूछती है कि आपका सच्चा प्यार कौन है। उधर फेन को डोंग देख रहा होता है, जो हमारा मेल लीड है, और क्राउन प्रिंस भी। वो पेटल को कैच करने का ट्राई करता है और कर लेता है, इसलिए खुश हो जाता है। तब येन पूछता है कि क्या वो एक साथ रहे। तो वोल बोलते हैं ऐसा होता अगर लालच बीच में नहीं आता, पर इसका एंड उतना अच्छा नहीं हुआ। डोंग एकदम नींद से उठ जाते हैं। तब फेन बोलती है आपने बुरा सपना देखा। तो वो घबराकर बताता है इतना बुरा, उसमें तुम ही खत्म हो गई, और ये सब भी ड्रीम ही था। फिर हम फ्लैशबैक में डोंग पैलेस देखते हैं, जहां डोंग उनके टेलर पर गुस्सा कर रहा होता है कि मैंने आपको स्प्रिंग के टाइम वाले लाइट कलर्स यूज करने को कहा था, तो ये ऐसा कलर क्यों है इस सूट का। कपड़े ऐसे होने चाहिए जो विंग्स जैसे लगे। तो वो माफी मांगते हैं और कहते हैं देखिए आपने रेड लाइनिंग यूज करने को कहा था, मैंने की है। तब डोंग बोलते हैं ये वाला रेड नहीं, दूसरा रेड यूज करना था। मैंने 5 साल पहले ये कलर चार्ट लगाया था, आपने आज तक इम्प्रूव नहीं किया। तब वो बोलता है कि आज तक कपड़ों में किसी की इतनी चॉइस नहीं रही, मैं आपसे परेशान हो गया हूँ। तब वो बोलते हैं कि इन कलर के भी और शेड्स डिसाइड कीजिए, वरना मैं आपका हाफ कर दूंगा। वो फिर से माफ़ी मांगते हैं और परेशान होकर रोने लगते हैं। फिर डोंग अपने मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग कर रहे होते हैं। उधर 2 मिनिस्टर्स की आपस में लड़ाई हो जाती है और डोंग स्नैक्स खाने लगते हैं। वो शांत होकर उन्हें देखने लगते हैं। तो वो कहते हैं कि आप लोग कंटिन्यू कीजिए जो कर रहे थे, एक्चुअली ऐसे खाली देखने में मज़ा नहीं आ रहा था। तभी एक मिनिस्टर उन्हें कुछ कह देता है, तो लेफ्ट मिनिस्टर फैंग उन पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। डोंग उन्हें मना कर देता है और वो सब पूछते हैं कि आप किससे शादी करने वाले हैं। तो वो बोलते हैं कि फैंग की डॉटर से। फिर फैंग किंग चैन के पास आते हैं, जो डोंग के डैड हैं। वो बोलते हैं अगर डोंग शादी करेगा फिर उसका बच्चा भी होगा और आगे जाकर वही रूल करेगा। तब फैंग पूछते हैं आप क्या करना चाहते हैं। तो वो बोलते हैं मैं उसे मार दूंगा या इस महल में कैद करके रखूंगा। तब फैंग बोलता है आप मेरे साथ मजाक क्यों कर रहे हैं। चैन कहता है तुम्हें यह सब मजाक लग रहा है। तो फैंग बोलते हैं फिर भी आप रूल कैसे करेंगे, आप एक अच्छे राजा नहीं बन पाएंगे। इधर सर्वेंट प्रिंस डोंग से पूछती है कि ये गोल्डफिश इतनी बड़ी क्यों हो जाती है। वो कहते हैं कि इन्हें एनवायरनमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बोलती है कि एक बार किंग के ऑर्डर थे सारे एक्वाटिक एनिमल्स को मार दिया जाए, पर ये फिर भी बच गई। तब वो पूछते हैं तुम इस गोल्डफिश के बारे में जानती हो। तो वो बताती है कि ये पहले क्वीन के हॉल में हुआ करती थी, पर फिर उसके हस्बैंड ने उसे वहां से हटाकर मारने के ऑर्डर दे दिए, पर मैं ऐसा नहीं कर पाती। कोई भले ही कितना भी छोटा हो, सबको जीने का हक है। डोंग उसे गुस्से में देखने लगता है। वो माफ़ी और सज़ा मांगने लगती है। वो बोलता है मेरे सामने मौत की बातें इतनी आसानी से मत किया करो, खासकर जब मैं पानी के पास हूँ। ये गोल्डफिश खुलकर सांस लेती है और रहती है जब तक कोई इंसान इंटरफियर ना करे। जैसे ही कोई इंटरफियर करता है ये मर जाती है। वो फिर से माफ़ी मांगती है। तो वो बोलते हैं कि गवर्नेंस के रूल के अनुसार हमें दूर दूर तक डेटा फैलानी चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ, पर तुम्हें लिख कर देना होगा ताकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास रहे। और वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो सर्वेंट दूसरे से बोलती है कि इतनी सी एक्शन की इतनी बड़ी पनिशमेंट। तब वो उसे बताती है कि कुछ साल पहले किसी इंसिडेंट्स की वजह से उनके दिल में सारे एक्वाटिक एनिमल्स के लिए हेट है। शुक्र है तुम्हें बस लिखना ही पड़ेगा।
फिर हम 5 साल पहले का फ्लैशबैक देखते हैं,